क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी बच्चियों और बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मकतबतुल मदीना की किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। ये एक बहुत प्यारी सी छोटी सी किताब है, इसका नाम है फ़िरऔन का ख्वाब। क्या आप जानते हैं ये किताब किसने लिखी है? ये किताब शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है और इस किताब में बहुत ही दिलचस्प बातें और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन के वाक़यात हैं। और इस किताब में कोल्ड ड्रिंक्स पीने के नुकसान भी लिखे हैं। ये प्यारे बच्चों और बच्चियों, बहुत सारे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत शौक से पीते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने के तो बहुत ज्यादा नुकसान हैं। तो आज मैं आपको इसके चंद नुकसान, साइड इफेक्ट्स बताऊंगी। प्यारे बच्चों, कोल्ड ड्रिंक्स का सबसे बड़ा पार्ट मिठास है, यानी कोल्ड ड्रिंक्स में मिठास होती है। मिठास के लिए चीनी इस्तेमाल की जाती है या फिर शक्कर यूज होती है, और शक्कर एक सफेद रंग का नकली पाउडर होता है। तो चीनी से तकरीबन 300 से लेकर 500 गुना मीठा होता है। और जिन बोतलों में चीनी इस्तेमाल की जाती है उनमें चीनी की मिकदार ज्यादा होती है। 250 मिलीलीटर की एक बोतल में तकरीबन 7 चम्मच चीनी होती है। और चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक्स पीने से दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचता है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स चीनी वाली हो या शुगर फ्री, दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक एसिड डाला जाता है, इससे मैदे में तेजाबियत पैदा होती है और ग़िज़ा देर से हजम होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन शामिल होती है, इससे शुरू में चुस्ती पैदा होती है मगर बाद में सुस्ती आ जाती है। कैफीन गैर जरूरी और ज्यादा इस्तेमाल से हाजरा कमजोर होता है और गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो प्यारे बच्चों और बच्चियों, कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय हमें घर में बने हुए फ्रेश जूस पीना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चियों और बच्चों, अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चों, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें? जी। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। फासिलों को तकल्लुफ़ है से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसार
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की हाजिरी अता फरमाए। आमीन। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। जिक्र सहाबियात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कनीज़ अत्तार। जी कनीज़ अत्तार, आप शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है हज़रत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो आज हम हज़रत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। आपका नाम पहले बर्रा था, जिसका मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील फरमा कर मैमूना रखा, जिसका माना है मुबारक। आपके अबू जान का नाम हारिस है और आपकी अम्मी जान का नाम हिंद बिनते औफ है। आप बहुत समझदार, ज़हीन और अक्लमंद थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 51 हिजरी में इंतकाल शरीफ फरमाया। आपका मज़ार मुबारक शरीफ नाम की जगह में है। ये जगह मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर है। सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की, अल्लाह पाक हमें हज़रत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ोहा। जी ज़ोहा, आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है कामयाबी का राज मेहनत में है। प्यारी बच्चियों, कोई भी कामयाबी बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती, बल्कि कामयाबी हर उस शख्स को मिलती है जो मेहनत करता है। इंसान मेहनत करे तो कामयाबी उसके कदम चूमती है, क्योंकि मेहनत कामयाबी की चाबी है। एक बादशाह ने अपने मुल्क के बड़े बड़े ज़हीन और अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे ऐसी बातें बताओ जिससे मेरे मुल्क के लोगों को कामयाब होने का राज पता चल जाए। इन अक्लमंद लोगों ने महीनों तक रिसर्च की और हजारों सफ़हात की एक किताब लिखी और वो लेकर बादशाह के पास आए। किताब में बहुत सारी काम की बातें थी और कामयाब होने के फार्मूले भी लिखे हुए थे और कामयाब लोगों के तजर्बात तो वाक़यात भी थे। बादशाह ने किताब देखी तो कहने लगा, ये किताब तो बहुत अच्छी है, मगर इसको पढ़ते पढ़ते काफ़ी साल लग जाएंगे, इसलिए मुझे शॉर्टकट में बताओ कि कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। लोग उस किताब को शॉर्ट करके बादशाह के पास लाए। बादशाह देख कर कहने लगा, मुझे सिर्फ एक सेंटेंस में
कामयाब होने का उसूल बताओ। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद वो लोग एक जुमले में कामयाब होने का उसूल लिख कर लाए और वो जुमला ये था, कामयाबी का राज मेहनत में है। बादशाह ने इस जुमले को कामयाब होने का गोल्डन वर्ड करार दे दिया और तय पाया कि यही उसूल है जो किसी को कामयाब कर सकता है। तो प्यारी बच्चियों और बच्चों, अल्लाह पाक ने इंसान को हाथ, पाँव, आंखें और दिमाग जैसी नेमतें अता की हैं ताकि इंसान अपने हाथों से काम करे, पाँव से चले, आँखों से देखे और दिमाग से बेहतर सोचे। अल्लाह पाक ने इंसान को कोशिश और मेहनत करने का हुक्म इरशाद फरमाया है और अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम भी अपने हाथों से और मेहनत से काम करते थे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथों से काम करते थे और हमें भी अपने हाथ से काम करने का दर्ज दिया गया है। मेहनत और कोशिश सिर्फ इंसानों का ही तरीका नहीं बल्कि छोटे छोटे परिंदों को भी देखें कि वो भी खूब मेहनत करते हैं। सुबह सवेरे दाने की कोशिश में अपने घोंसलों से निकल जाते हैं। प्यारी बच्चियों और बच्चों, याद रखें, हिम्मत, कोशिश और मेहनत कामयाबी की कुंजी है। जिंदगी मुसलसल मेहनत का नाम है। इसलिए अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम हर काम हिम्मत और मेहनत से करें। इंशाअल्लाह हम एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें मैं आपसे करूंगी कुछ सवालात और आपने देने हैं उनके ठीक ठीक जवाबात। की बातें। कौन से नबी हैं जो मेहमान के बगैर खाना नहीं खाते थे? जी, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? की बातें सुन देखो क्या क्या। जी कनीज़ अत्तार, आप बताइए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी, आपने कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। नमाज में सना के बाद क्या पढ़ते हैं? जीरा, आप बताइए इसका जवाब। सूरह फातिहा। जी, आपने कहा सूरह फातिहा। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जो शख्स नमाज पढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? की बातें सुन देखो क्या क्या। जी, तो आप बताइए इसका जवाब। इमाम। जी, आपने कहा इमाम। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदानी पेशा क्या था? जी, कौन बताएगा इस सवाल का जवाब? जी कस्बा, आप बताइए इसका जवाब। तिजारत। आपने जवाब दिया तिजारत। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? की बातें सुन देखो क्या क्या बताते। जी कनीज़ अत्तार, आप बताइए इसका जवाब। 17 सूरतें हैं। जी, आपने कहा 17। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी, तो आप बताइए इसका जवाब। 114। जी, आपने कहा 114। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरियम की बातें, मरियम की बातें सुनो मरियम की। जी, तो आप बताइए इसका जवाब। कैरेट। जी, आपने कहा कैरेट। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरियम की बातें देखो क्या। जी कस्बा, आप बताइए इसका जवाब। वाटरमेलन। जी, आपने कहा वाटरमेलन। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए केले को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
जी आप बताइए इसका जवाब। बनाना। जी आपने कहा बनाना, आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा ये बताइए कुर्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी फातिमा आप बताइए इसका जवाब। चेयर। जी आपने कहा चेयर, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारी बच्चियों अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है राहा। जी राहा आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, अब मैं आपको बताती हूँ आज की एक अच्छी बात, और वो है कचरा डस्टबिन में डालना। प्यारी बच्चियों, बाज बच्चों की आदत होती है वो चीजों के रैपर कहीं भी फेंक देते हैं। ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए और अपने रूम, अपने घर, अपनी क्लासरूम को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे और बच्चियां सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रखते हैं। अब मैं आपको आज की एक बुरी बात बताती हूँ, और वो है कपड़े गंदे करना। प्यारी बच्चियों, कपड़े गंदे करना अच्छी बात नहीं है। बाज बच्चे और बच्चियों की आदत होती है कि वो अपने कपड़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। खेलते हुए कपड़ों को गंदा कर देते हैं, खाते हुए कपड़ों पर सालन गिरा देते हैं। इसी तरह पानी पीते हुए या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए कपड़ों पर गिरा देते हैं, और इससे कपड़े खराब हो जाते हैं और दाग लग जाते हैं। प्यारे बच्चों और बच्चियों, हमें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। तो प्यारी बच्चियों, तो आज आपसे कनीज़ अख्तर कुछ पहेलियाँ पूछेंगी और आपने उन पहेलियों के देने हैं ठीक जवाबात। ये कनीज़ अख्तर आप शुरू कीजिए। जानवर एक ऐसा भी देखा, फटफट फटफट करता जाए, कोई उसकी पीठ पर बैठे जब वो चाल दिखाए। कौन सहेली देगी इस पहेली का जवाब? जी दोहा आप बताएं इसका जवाब। कैमल। आपने कहा कैमल, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी और कौन देगा इस पहेली का जवाब? जी मीरम आप बताएं इसका जवाब। मोटरसाइकिल। जी आपने कहा मोटरसाइकिल, आपका जवाब दुरुस्त है। गला तो है लेकिन सर साथ नहीं है, बाजू तो है कोई हाथ नहीं है। जी कौन सहेली बताएगी इस पहेली का जवाब? बताते हैं हमको क्या क्या। प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ। वो चीज सबके पास यहाँ मौजूद है। जी अब कौन बताएगा इसका जवाब? जी कस्बा आप बताएं इसका जवाब। कमीज। जी आपने कहा कमीज, आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब अगली पहेली बताइए आप लोग। हरी हरी पानी में घोली, लाल बनी जब मुट्ठी खोली। जी कौन बताएगा इसका जवाब? देखो क्या क्या बताते हैं हमको, क्या क्या सिखाते हैं मरियम। जी जहाँ आप बताएं इसका जवाब। मेहंदी। जी आपने कहा मेहंदी, आपका जवाब दुरुस्त है। दूर पहाड़ों से वो आए, घर में आकर घुल मिल जाए। जी अब कौन सहेली बताएगी इस पहेली का जवाब? चले मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हम वो चीज अपने खाने में ही डालते हैं। जी अब कौन बताएगा इसका जवाब? जी जोहा आप बताएं इसका जवाब। नमक। आपने कहा नमक, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं पूछती हूँ आपसे आखिरी पहेली। कुछ कतरे आँखों में डाले, कुछ कतरे आँखों से निकाले। जी ये आखिरी पहेली का जवाब कौन सी सहेली देगी?
आप बताइए इसका जवाब। आँखों का लोशन। जी आपने कहा आँखों का लोशन, आपका जवाब दुरुस्त है। तो प्यारी बच्चियों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। की बातें। गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है कस्बा। जी कस्बा, आप शुरू कीजिए। We must look at our parents with love. हमें अपने वालिदैन की तरफ प्यार से देखना चाहिए। हमें अपने वालिदैन की तरफ प्यार से देखना चाहिए। No one is worthy of worship except Allah. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कौन बच्ची ये पहला गोल्डन वर्ड बताएगी? जी जहाँ, आप बताइए। We must look at our parents with love. हमें अपने वालिदैन की तरफ प्यार से देखना चाहिए। शाबाश। अब ये दूसरा वाला कौन बताएगा? No one is worthy of worship except Allah. अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। शाबाश। ये थे मेरे आज के गोल्डन वर्ड्स। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी नए गोल्डन वर्ड्स के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारी बच्चों, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते